आइए आपको सुनाते हैं सास बहू की लड़ाई। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत ही सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा न करो। नई नवेली बहू थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा कर ली, चिढ़ने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता चला गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमान के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से कर दो। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया ही, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू कर दिया। सास जैसे कहती वह ठीक उसके विपरीत ही किया करती थी। सास ने पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को, उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंचती है। वह अपने पिता से बोली, पिताजी पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे बहुत गाली देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने यह युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने बाद वह पूरी तरह से गूंगी हो जाएगी, लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ी कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि हम अगर जवाब देंगे तो यह दवा नहीं खाएगी। बुढ़िया तो अब वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से अपने सासू माँ को देती। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया, इसलिए यह लड़ना झगड़ना एकदम से बंद कर दी है। अब सासू माँ भी बहू की खूब प्रशंसा करती और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो इस प्रकार दोनों समझ लेते। महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पीटती अपने पिताजी के पास पहुंची। पिताजी 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 बोले, जी क्या हुआ सुनंदा? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज को खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार करती हैं। अब मुझे ऐसी दवा दीजिए कि मेरी सासू माँ को जो पुरानी दवा आप दिए हैं उसका काट निकाल सकूं, नहीं तो वह गूंगी हो जाएंगी। इस पर पिताजी ने हंसते हुए बोला, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया है वह कोई दवा नहीं था, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट को
उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज भी नहीं सुधरती, इस कड़वाहट को खत्म नहीं कर पाती। बेटी, इसी प्रकार यदि तुम अपनी सासू के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सासू बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह, प्यार, अपनापन भाव आ गया और घर भी खुशियों से भर गया। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है। अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहां हमेशा खुशियां ही आती हैं। अंत में बस इतना ही, इस कहानी को शेयर जरूर करिए। बस समझने की देर है। इस कहानी से कितने ही लोगों का जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कहानी सुनने के बाद लोगों में बदलाव आएगा। जय हिंद, जय भारत।